अंजीर को गर्मी और सर्दी दोनों ही सीजन में खाया जाता है। गर्मी में इसे भिगोकर खा सकते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। सर्दियों में इसका आप दूध बनाकर पी सकते हैं और उसके बाद इसे आप खा सकते हैं। तो जैसे सर्दियों में इसे कैसे खाते हैं, यानी मेरे घर में कैसे खाया जाता है, वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। हम अंजीर ले लेंगे। ये देखिए, अंजीर हमें कुछ इस तरह से मार्केट में मिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक अंजीर ले लिया है और इसे आप ऐसे तोड़ के देखेंगे ना तो ये बिल्कुल टाइट सा होगा एकदम से, बिल्कुल। और इस तरह अगर खाएंगे तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। या तो इसे भिगो कर खाते हैं। अगर हम इसे भिगो देते हैं सुबह में, ये बहुत मोटा हो जाता, फूल जाता, बिल्कुल नरम हो जाता, तब हम खा लेते हैं। पर क्योंकि सर्दी आ चुकी है तो सर्दियों में इसे हम अलग तरीके से खाएंगे और वो तरीका मैं अभी आपको बताऊंगी। एक अंजीर ले लिया, उसे मैंने वॉश कर लिया, यानी धो लिया है और उसे एक फ्राई पैन में डाल दिया है। अब मैं एक बिल्कुल थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब ये पिसी हुई मिश्री है वो मैंने ले ली है और एक हल्दी का टुकड़ा मैंने ले लिया है। हल्दी का टुकड़ा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि है ना ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आजकल फ्रेश हल्दी बहुत ही बढ़िया मिल रही है। इस कॉम्बिनेशन में आप अंजीर का दूध एक बार बना कर देखिएगा, आपको बेहद पसंद आएगा। फिर मैंने ये जो कद्दूकस में नीचे छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा ही तो टुकड़ा है, इसी में से कद्दूकस कर लेती हूँ, पर इसमें तो हुआ ही नहीं, इसमें फंस के ही रह गया। मैंने आज तक उन सुराखों का यूज़ नहीं किया है, उनका क्या यूज़ है मुझे पता भी नहीं है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा उन छोटे वाले होल से क्या करते हैं। तो फिर मैंने जो नॉर्मल जो सुराख होते हैं ना जिन्हें हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उन्हीं में से मैंने हल्दी को कद्दूकस कर लिया। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा लेना, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। अब अगर आपको कोल्ड है, ध्यान रखिए, अगर आपको कोल्ड है तो आप 2 लौंग ले लीजिए। अगर आपको कोल्ड नहीं है, सर्दी नहीं है, तो आपको लौंग नहीं लेनी है। बाकी चीज़ें भी गर्म होती हैं, तो इसलिए आपको लौंग जब भी डालनी है जब आपको कोल्ड हो। मुझे काफ़ी दिनों से हो रखा है तो मैं इसे मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, इसी को ले लेती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 लौंग डाल ली हैं। तो अब इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपके पास ये फ्रेश हल्दी नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हल्दी पाउडर को है ना आपको पहले थोड़ा सा घी डालकर उसे पकाना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीज़ों को इसके अंदर डालकर उबाल लीजिए। और इसे हमें बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 से 4 उबाल आ जाए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने छोटा छोटा करके लिया है तो जल्दी से इनका अर्क निकल जाता है। और जैसे ही ये उबल जाएगा हम इसे फटाफट से छान लेंगे, क्योंकि इसे हमें ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। जितना हम पी पाएँ उतना ही ठंडा हमें इसे करना है, थोड़ा गर्म पियेंगे तो बेटर रहेगा। और ये देखिए हमने इसे छान लिया है और हमारा अंजीर और हल्दी का दूध बनकर तैयार हो गया है। अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है खाने में, और हल्दी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाती है और फटीग को दूर करती है और आलस को भी दूर करती है मेरे हिसाब से तो इसलिए हम इसे बढ़िया से छलनी में से भी छान लेंगे, एक बूंद भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने चम्मच से दबाकर एक एक बूंद निकाल लिया है और हमारा ये बहुत ही हेल्दी हॉट ड्रिंक सर्दियों के लिए बनकर तैयार है और ये बहुत टेस्टी लगता है पीने में। और जब हमारा जो दूध ख़त्म हो जाएगा, पर इसके नीचे हल्दी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अगर हम पाउडर से बनाते हैं ना तो नीचे थोड़ी हल्दी बच जाती है और वो ना पीने में थोड़ा सा टेस्ट ख़राब कर देती है। और अब देखिए ये अंजीर स्टार्टिंग में कितना टाइट था और अभी ऐसे फूल गया है ना उबालने की वजह से दूध में, और इसके अंदर जो बीज है ना ये भी बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और तकरीबन डबल हो गए हैं फूल कर। तो इस तरह से आप अंजीर और अंजीर का दूध ज़रूर बनाइए, और अंजीर को बिल्कुल चबा चबा के खाना है और दूध को भी एक एक घूंट गरम गरम पीना है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।